नमस्कार मित्रों। मुझे विश्वास है कि मेरे सभी मित्र खुशहाल हैं, हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मैं आप सभी मित्रों के समक्ष अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में निरंतर विचार विमर्श कर रहा हूं। अपने वीडियोस के माध्यम से आप सभी मित्रों तक पहुंच रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे ये वीडियोस आप सभी मित्रों को बहुत अधिक लाभ पहुंचा रहे हैं। अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्य शक्ति की इस श्रृंखला में मैं बात कर रहा हूं कि कैसे हम सदैव ही युवा रहने का उत्साह अपने अंदर बनाए रख सकें, अपनी आत्मा से सदैव युवा रहें, जिससे कि हम सदैव ही जीवन की अंतिम सांस तक रचनात्मक कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा देने का काम करते रहें। इस विषय में मैंने विचार विमर्श किया था, अपने अनुभवों को साझा किया था। इससे पिछले वीडियो में रिटायरमेंट के विषय में, सेवानिवृत्ति के विषय में बात की थी और बताया था कि जिस क्षण हम रिटायर होते हैं, यानी रिटायरमेंट का मतलब होता है कि अब हम अगली जीवन के अगले पायदान पर हैं, हमारे अंदर समझ आ चुकी है, हम उस समझ को और बढ़ा सकते हैं। और किस प्रकार से एक व्यक्ति बेहतर काम करने लायक बना। एक अधिकारी को जब 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट दिया गया तो उसने अपने रिटायरमेंट पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी। उसने कहा, आई लुक अपॉन माई रिटायरमेंट एज प्रमोशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू द फर्स्ट ग्रेड। उसने प्रतिक्रिया दी कि मैं अपनी सेवानिवृत्ति को नर्सरी कक्षा से पहली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने के तरह देखता हूं। उसने आगे और कहा कि जब मैंने स्कूल छोड़ा तब मैं कॉलेज की सीढ़ी पर चढ़ा, उसे यह एहसास हुआ कि यह उसकी पढ़ाई और सामान्य जीवन को समझने के लिए एक कदम आगे बढ़ने की तरह था। अब वह हर वह चीज कर सकता है, हर वह काम कर सकता है जिन्हें वह हमेशा करना चाहता था। इसलिए उसका रिटायर होना उसके जीवन और बुद्धिमत्ता की सीढ़ी पर एक कदम आगे चढ़ने जैसा है। तो बढ़ती उम्र के लिए जिस प्रकार से इस अधिकारी की सोच है, जिस प्रकार से यह अधिकारी सोच रहा है, हम सभी को भी उसी प्रकार से सोचते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमेशा ही वी मस्ट बी अ प्रोड्यूसर एंड नॉट ए प्रिजनर ऑफ सोसाइटी। हमें उत्पादक बनना चाहिए, समाज का कैदी नहीं। हमेशा ही प्रोड्यूसर बने रहे। मनुष्य यहां अपनी मेहनत के फल के स्वाद का मजा लेने के लिए है और यहां वह उत्पादक बनने के लिए है, किसी समाज का कैदी बनने के लिए नहीं जो उन्हें निष्क्रिय रहने पर मजबूर कर दे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मनुष्य का शरीर ढलने लगता है, उसकी गति धीमी पड़ने लगती है, लेकिन उसके चेतन मस्तिष्क को काफी ज्यादा सक्रिय, जीवंत और अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रोत्साहन द्वारा तेज किया जा सकता है। चेतन मस्तिष्क के माध्यम से विश्लेषण करते हुए
अपने अवचेतन मस्तिष्क को इस प्रकार के विचारों से पोषित करें जिससे कि हमारे मस्तिष्क से हमेशा ही रचनात्मकता का विकास होता रहे, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स हमारे अंदर आते रहें। इससे हम अपने परिवार को एक नई दिशा दे सकते हैं, अपने बच्चों को नई दिशा दे सकते हैं, अपने समाज को नई दिशा दे सकते हैं, और ये सब करते हुए हम अपने देश को भी नई दिशा दे सकते हैं। वास्तव में हमारा मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता, मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता। जैसा कि पहले वीडियोस में भी बताया है कि सिंस बर्थ टिल डेथ मस्तिष्क हमेशा वही रहता है। बस हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के विचार हमारे अवचेतन मस्तिष्क में घर करते रहते हैं, जाते रहते हैं, और वैसे ही हमारी विचारधारा ढलने लगती है। लेकिन ऐसे ही माहौल में रहने वाले कुछ लोग अपने ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी बातों को हावी नहीं होने देते हैं, किसी प्रकार की नकारात्मकता को हावी नहीं होने देते हैं। वे सदैव ही अपने विचार को, अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से पोषित करते रहते हैं और अपने जीवन का लाभ अपने समाज को देते रहते हैं। ये क्या रहस्य है? सीक्रेट ऑफ यूथ क्या है? रहस्य जीवन का, जवानी का क्या है रहस्य? अपनी युवावस्था के दिनों को फिर से ताजा करने के लिए चमत्कारिक उपचार को महसूस कीजिए। इस बात का अनुभव कीजिए कि हमारे अवचेतन मस्तिष्क की नवनिर्मित शक्ति हमारे पूरे शरीर से होकर जा रही है। इस तथ्य को जानिए और महसूस कीजिए कि हम आध्यात्मिक रूप से प्रोत्साहित हैं, उन्नत हैं, फिर से युवा और शक्ति से भरे हुए हैं। अपनी युवावस्था के साथ ही अपनी युवावस्था के साथ की तरह हम खुशी और उत्साह से झूम सकते हैं। इन सब की एक सरल वजह भी है कि हम हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से खुशनुमा स्थिति को फिर से पा सकते हैं, जैसा कि हमारी इच्छा रहती है। मानसिक रूप से भी सशक्त रहें, हमेशा ही खुश रहें, हर व्यक्ति की अपेक्षा रहती है। जीवन शांति से गुजरे, जीवन सामंजस्यता के साथ में गुजरे, हर व्यक्ति की अपेक्षा रहती है। वह ज्ञान रूपी मोमबत्ती जो हमारे सिर के ऊपर चमकती है वह दिव्य बुद्धिमत्ता है, और ये हमें वह सब कुछ बताती है जिसे हमें जानने की जरूरत रहती है। ये हमें हमारी अच्छाई की उपस्थिति को स्वीकार कराती है, चाहे हम दिखने में कैसे भी हों, ये चेहरा कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है। हम अपने अवचेतन मस्तिष्क के मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सुबह होने पर छाया या अंधेरा छट जाता है, खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाएं और इसका दृष्टि पाएं, इसका विजन पाएं। गेट ए विजन। कैसे अपने अंदर बढ़ती उम्र के बावजूद भी अपने अंदर सकारात्मकता का संचार हमें करना है। यह कहने की बजाय मैं बूढ़ा हो गया हूं, यह कहिए। इस बात को तुरंत ही अपने अभी का अभी दोहराइए, इस वाक्य को मेरे साथ साथ दोहराइए। मैं दिव्य जीवन के मार्ग में बुद्धिमान हो गया।
दोहराइए। मैं दिव्य जीवन के मार्ग में बुद्धिमान हो गया हूं। किसी भी संगठन या समाज को आपके बुढ़ापे, घटते वर्ष, पुरानेपन, वृद्धावस्था और बेकारीपन की तस्वीर अपने आगे मत दिखाने दीजिए। इसे स्वीकार कर दें, क्योंकि ये सारी चीजें झूठ हैं, असत्य हैं। जीवन को स्वीकार करें, मृत्यु को नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन को ही स्वीकार करता है। अपने आप को एक खुश, दीप्तवान, एनलाइटेड, सफल, निर्मल और शक्तिशाली व्यक्ति की तरीके से देखें, क्योंकि हमारा मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता। Our mind does not grow. हमारा मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता। बस हम वैचारिक रूप से अपने आप को सशक्त या असक्त समझ सकते हैं, लेकिन जो वैचारिक रूप से सशक्त है वो अपने आप को कभी बूढ़ा महसूस भी नहीं करता। ऊर्जा से भरपूर हमेशा ही अपने आप को पाता रहता है। जैसा कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जीवन की अंतिम सांस तक बहुत सक्रिय रहे और वे चिर स्मरणीय काम करते रहे, हमेशा याद रहने वाला, युगों युगों तक याद रहने वाला। वे हमेशा स्वस्थ, खुश, ऊर्जावान और ऊर्जा से भरे हुए रहते थे। उन्होंने खुद को शैक्षिक सेमिनारों और पुस्तक लेखन में सदैव व्यस्त रखा। वे काफी मिलनसार थे, सज्जन थे, सौम्य, प्रेम युक्त और बहुत समझदारी वाले व्यक्ति थे। उनकी कुशाग्र बुद्धि और चतुराई ने व्यक्तिगत रूप से मुझे तो बहुत प्रभावित किया है, और मुझे विश्वास है कि आप सभी को भी किया होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही कम देखने को मिलता है। वे बड़े धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे और उनका प्राकृतिक शक्तियों और जीवन के सनातन सत्य की विजय पर पूर्ण विश्वास था। बहुत ही सौम्य। वे कहते हैं, व्हाट इज डन इज डन, व्हाट इज गॉन इज गॉन, वन ऑफ लाइफ लेसन इज ऑलवेज मूविंग। जो हो चुका हो चुका, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है वो सदैव मूव ऑन, चलते रहो, चलते रहो। इट्स ओके टू लुक बैक टू सी हाउ फार यू हैव कम। ठीक है, अच्छा है पीछे मुड़ के एक बार देख लो कि हम कितनी आगे आ चुके हैं, बट कीप मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन हमेशा ही आगे बढ़ते रहो। ये उनका मैसेज है, उनका संदेश है। मैं भी सदैव इसी प्रकार से सोचता हूं, व्यक्तिगत रूप से सदैव आगे बढ़ता रहता हूं। मेरी अपनी जीवन की फिलॉसफी यही है, मेरी जीवन की दार्शनिकता यही है। आप सभी से भी जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनसे भी यही निवेदन है कि सदैव आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखें। कलाम साहब की तरह जीवन की अंतिम सांस तक खुद को चिर युवा महसूस करें। मेरी भी यही अपेक्षा है। ऐसे ही ज्ञान को बांटते हुए मैं अपने इस भौतिक शरीर को अलविदा कहूं। इससे हम अगर ये फीलिंग्स अपने आप में अपने अंदर रखते हैं तो हम अपने आप को हमेशा ही युवा महसूस करते रहेंगे। हम हमेशा ही काम करने के लिए उत्साहित रहेंगे, हमेशा ही सकारात्मक सोच के साथ में अपने आप को उत्साहित रखने के काम करेंगे। इसका हम काम करते रहेंगे।
और देखिए, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनका पूरा का पूरा जीवन अनुभवों से भरा हुआ होता है। उनके पास बैठें, उनसे उनके जीवन के अनुभव लें और अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारधारा से भरें, क्योंकि जब प्यार से आप उनके पास में सम्मान देते हुए बैठेंगे तो अपने जीवन का पूरा निचोड़ आपके सामने रख देंगे। रोमन देशभक्त मार्कस पोरेसिस कीटो ने ग्रीक भाषा 80 वर्ष में सीखी थी। हम क्यों नहीं सीख सकते? कोई भी नया काम अवश्य सीख सकते हैं, बस अपने आप को युवा रहने के उत्साह से भरपूर रखना है। मैडम अर्नेस्टीन शुमैन हिक, जो एक महान जर्मन अमेरिकन कोल्ट्राल्टो यानी इटली की संगीतकार थी, उन्होंने दादी बनने के बाद अपने संगीत की चरम सफलता पर वो पहुंची थी। जनरल डगलस मैकआर्थर, हैरी एस ट्रूमैन, जनरल ड्वाइट डेविड आइजनहावर और अमेरिकी फाइनेंस एडवाइजर बर्नार्ड बारूच अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर रहते हुए भी सक्रिय रहे और उन्होंने संपूर्ण विश्व को अपनी प्रतिभा और अपना ज्ञान बांटा। तो हमें अपने बुजुर्गों के साथ बैठने की बहुत अधिक आवश्यकता है, उनसे अनुभव लेने की आवश्यकता है। सभी मेरे मित्रों से निवेदन यही है कि बुजुर्गों का सम्मान करें और सम्मान देते हुए उनसे उनके जीवन की सीख लें। हमारा आगे का जीवन बहुत खुशनुमा हो जाएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस वीडियो में इतना ही। हमेशा युवा रहने के उत्साह के संबंध में आगे फिर बात करूंगा आप सभी मित्रों से। तब तक के लिए मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, नमस्कार।